जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शिव कुमार द्विवेदी सर। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। नए टॉपिक का आज हम सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है डेसिमल। डेसिमल जिसे कि हिंदी में कहते हैं दशमलव। अब हम दशमलव की संख्याओं को, दशमलव की संख्याएं कैसे कार्य करती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि दशमलव की संख्याओं को कैसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं, कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दशमलव की संख्याओं को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म। जो ये क्वेश्चन दिया गया है कि 36.78, इसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे डेसिमल के नंबर्स होते हैं उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने का जो मेथड है, यानी इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। यानी जो इसको हम 36 जो कि होल नंबर है, इसको हम 30 + 6 लिख देंगे। और उसके बाद में जो पॉइंट के बाद में के जो नंबर्स होते हैं, इसको हम प्लस लगाने के बाद में ये जो पहला वाला डिजिट होता है 7, ये 10th प्लेस का होता है, यानी इसको हम लिखेंगे 7/10। इसके बाद में जो अगला प्लेस होता है, इसको हम प्लस लगा के 8/100 लिखेंगे, क्योंकि ये 100th प्लेस होता है। तो इन यानी डेसिमल नंबर्स में जब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसका प्लेस बढ़ता जाता है, यानी 10th प्लेस, 100th प्लेस और ये 1000th प्लेस, ऐसे करते आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। तो इसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया है। इसी प्रकार से हम इसको भी एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 72 को हम 70 + 2 लिख देंगे, प्लस करेंगे। अब यहां हम ये पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं, 7 को हम लिखेंगे 7/10, प्लस करेंगे। 9 को लिखेंगे 9/100, प्लस करेंगे। और 6 को लिखेंगे 6/1000। यानी इस प्रकार से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हम 10th, 100th, 1000th, 10,000 ऐसे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना था, ये समझ में आपको आ गया होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाना है। यानी 900 + 2 + 3/10 + 7/100 + 2/1000। यानी जो इसके पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा, उसका ये सीधा उल्टा है। तो इसको हम, ये 900 + 2 ये होल नंबर्स का है, इसको हम लिखेंगे पूरा 902 लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद में ये 3/10, 7/100, 2/1000, यानी सभी सीरियल में चल रहे हैं। इसको हम 372 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम इस नंबर को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने लिखा 8000 + 20 + 5, यानी इतना ये पोर्शन हमारा होल नंबर्स का है। तो इसमें हम लिखेंगे 8025। अब यहाँ हम लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद में अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 10th प्लेस है वो प्लेस यहाँ पर नहीं है, गायब है। तो उसकी जगह हम यहाँ 0 लगाएंगे पहले। उसके बाद में 7/100 है तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। उसके बाद 9/1000 है तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहीं भी जो नंबर गायब होगा, उस नंबर की जगह हमें यहाँ पर 0 जरूर लगाएंगे, अन्यथा ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। ये जो क्वेश्चन दिया गया है 7/10, 9/100, 27/1000, 3 होल 5/100, इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में जो चेंज करने का मेथड होता है, बहुत ही आसान मेथड है। यानी 7/10 को जब हमें डेसिमल में चेंज करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम देखते हैं, हम यहाँ पर 7 को लिखा हमने, और उसके बाद यहाँ देखते हैं कि
जो डिनोमिनेटर है उसमें कितने जीरो हैं। ये प्रक्रिया जब डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 या 10,000 इस प्रकार के जब नंबर्स होते हैं वहाँ हमारी ये प्रक्रिया लागू होती है। तो 7 को हम लिखने के बाद में यहाँ हमने देखा कि इसमें केवल एक ही जीरो है। इसका मतलब इस नंबर में यानी पीछे से दाहिने से बाएं की तरफ चलने पर यहाँ एक अंक के बाद में हमें पॉइंट लगा देना है। यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया और यहाँ हमने लिख दिया 0, यानी इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.7 होगा। इसी प्रकार से जब 9/100 को हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो यहाँ हमने 9 को इधर लिख दिया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 जीरो है। 2 जीरो होने का मतलब यह है कि पॉइंट हमारा 2 अंकों के बाद लगेगा, यानी पीछे से जब हम उल्टा चलते हैं तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद जीरो लगना चाहिए, ये पॉइंट लगना चाहिए। तो अभी हमारे पास एक ही अंक है, 2 अंक होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक जीरो लगा देंगे, उसके बाद में फिर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब हमने ये पॉइंट लगा दिया, हम यहाँ पर एक जीरो होल नंबर के रूप में लिख देंगे। तो ये हमारा ही आंसर हो जाएगा, यानी 9/100 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.09 आएगा। इसी प्रकार से जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है 27/1000, तो इसके लिए हमें इसको बदलना है डेसिमल में। तो हम यहाँ 27 को यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जीरो हैं। अब 3 जीरो का होने का मतलब ये है कि हमें उल्टा यहाँ से चलने पर 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है, जबकि हमारे पास में यहाँ केवल 2 ही अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा करके यहाँ पर 3 अंक पूरा कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर जीरो लिख देंगे। यानी 27/1000 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.027 हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया हमें शॉर्ट मेथड है। अगर हम इसे कहेंगे कि ये हुआ कैसे, इसको हम लॉन्ग डिटेल में अगर समझना चाहें तो इसमें होता क्या है कि 9/100 का मतलब हुआ कि हमें 9 को 100 से डिवाइड करना है। तो 9 को 100 से डिवाइड करना है। अब हमें यहाँ पर केवल एक ही डिजिट है, हमें चाहिए यहाँ 3 डिजिट। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ जीरो लगा देते हैं होल नंबर के रूप में, फिर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगा करके हमने यहाँ एक जीरो लगा दिया। अब जीरो तो हमने लगाया, लेकिन अभी भी हमें एक अंक और की जरूरत है, क्योंकि अभी भी यहाँ 2 ही अंक हुआ और यहाँ पर कितने हैं, 3 अंक हैं। इसके लिए हम यहाँ एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर हम यहाँ एक जीरो ला सकते हैं। अब हमारा ये पूरा हो गया, यानी 900 को हम 100 से डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। तो 100 को 9 से जब 9 बार लेके जाएंगे तो 900 हो जाएगा। अब इसको हमने माइनस किया और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी अब इसको हमने जब चेंज किया पॉइंट में डिवाइड करके तो हमारा यही आंसर आया 0.09, जो कि हमने इसका शॉर्टकट मेथड हमने आपको बता दिया था। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को, ये डेसिमल नंबर्स हैं, इनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन था 0.3। अब 0.3 को हमें बदलना है फ्रैक्शन में। इसके लिए फ्रैक्शन में बदलने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे बट्टे के रूप में, और उसके बाद में क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को हटा के इसकी जगह लगाएंगे, लिखेंगे 1। इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, और 3 जो एक अंक है, इसकी इस अंक की जगह हमने यहाँ लिख दिया 0। यानी इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 0.57, इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एक लाइन खींचेंगे बटे के रूप में, और इस पॉइंट को हटा करके इसके जगह हम यहाँ लिखते हैं 1, और इसके बाद में यहाँ 2 अंक हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया। अब ये हमारा चेंज होकर के आ गया 57/100। बहुत ही आसान तरीका है। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं 0.034। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले खींचेंगे लाइन, पॉइंट को हटा करके उसकी जगह लिखा हमने 1,
उसके बाद में 3 अंक होने की वजह से हम इन्हें लगाया यहाँ 3 जीरो। अब ये हमारा चेंज होकर के फ्रैक्शन में हो गया। हम यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पॉइंट हटने के बाद में इस जीरो की वैल्यू खत्म हो गई। हम यहाँ सीधा लिखेंगे 34/1000। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही अनेक प्रकार के टॉपिक के देखने के लिए और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए लगातार इस चैनल पर। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।